हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज़ लव। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि पायल अनन्या का प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करती पहले तो, फिर अनन्या पायल के पास जाती है और घुटनों के बल बैठती है और बैठ के उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे प्यार पर यकीन नहीं है। फिर पायल अनन्या की बात सुनकर उठ जाती है और उठ के खड़ी हो जाती है। ये देखकर अनन्या भी खड़ी हो जाती है। फिर पायल अनन्या को हक कर लेती है और हक करके बोलती है, मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। फिर उसके कान पर जाकर धीरे से बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर अनन्या मुस्कुरा देती है। फिर आकाश देखता है। जबकि अनन्या मुस्कुरा रही है तभी आकाश बोलती है कि बहुत हो गया, अब तुम मुझे पार्टी दो क्योंकि तुम दोनों को मैंने मिलाया है। तब ये सुनकर साक्षी आकाश के शोल्डर पर मारती है हल्के से और कहती है कि तुमने मिलाया है, मैं भी थी उसमें, हम दोनों ने मिलाया है। तब आकाश बोलता है, हाँ हाँ हाँ, हम दोनों ने ही मिलाया है, हम दोनों का ही प्लान था। तब आकाश धीरे से साक्षी को चिढ़ाने के लिए कहता है कि सब कुछ तो मैंने किया, तुम्हारा माथे के अंदर तो बुद्धि नहीं है। तभी साक्षी कहती है कि क्या बोला तुमने। तभी आकाश ये बातें घुमाने के लिए अनन्या से अचानक से कह देता कि चल चल हम लोग को पार्टी दे। तो तभी ये लोग प्लान करते हैं बैठ के कि कैसे ये लोग क्या करेंगे और अनन्या कहाँ पर पार्टी देगी। तो ये सब लेके ये लोग प्लान करते हैं। फिर इस लोग का प्लान जब हो जाता है तभी पायल के फ़ोन पे उसकी मम्मी का कॉल आता है। तो पायल वो कॉल रिसीव करती है और उसकी मम्मी कहती है कि जल्दी घर आने के लिए। तो पायल उसकी मम्मी को बोलती है कि हाँ मम्मी, अभी आ रही हूँ घर पे, थोड़ी देर बाद ही। तो तब ये बोल के पायल कॉल कट कर देती है और फिर अनन्या पायल से कहती है कि मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आऊँ। तो पायल पहले ना करती है। फिर साक्षी उसको बोलती है कि तेरे घर के सामने नहीं, तेरे घर के आगे ड्रॉप कर देगी। तो तब पायल मान जाती है। फिर आकाश कहता है कि ठीक है, तो मैं साक्षी को छोड़ के आता हूँ। तो ये चारों निकल जाते हैं और आकाश छोड़ने जाता है साक्षी को घर और अनन्या छोड़ने जाती है पायल को घर। और अनन्या और पायल दोनों जाते जाते प्यारी प्यारी बातें कहते हैं एक दूसरे से। फिर अचानक से पायल बोलती है गाड़ी रोकने के लिए। फिर अनन्या गाड़ी रोक देती है। फिर पायल उतरने लगती है। तभी अनन्या पायल से कहते हैं कि क्या हुआ। तो पायल कहती है कि मेरा घर पे छोड़ोगे क्या, मेरे घर के सामने। तो अनन्या कहती है, ओ तुमसे बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला। तो इन दोनों में कुछ बात होता है प्यारी प्यारी फिर से। फिर पायल कहती है कि मैं जाऊँ। तो अनन्या कहती है कि जाना पड़ेगा। तो पायल कहती है हाँ जाना तो पड़ेगा। तो फिर पायल बोलती है जाऊँ मैं। तो अनन्या कहती है कि ठीक है जाओ। तो पायल जाने लगती है। तभी अनन्या पीछे से कहती है कि घर पे जाकर मुझे कॉल कर देना। तो तभी पायल कहती है कि ठीक है। तो वो चली जाती है अपने घर और इधर अनन्या अपने सीने पर हल्का सा हाथ रखती है और फिर बोलती है कि हाय ये अदा पे ही तो हम मरते हैं। फिर ये बोलकर वो गाड़ी चलाने लगती है। अब आगे फिर अनन्या गाड़ी चलाते चलाते अचानक से उसको क्या होता है, वो एक साइड पे गाड़ी रोक देती है और गाड़ी रोक कर बैठ के कुछ सोचने लगती है। फिर सोच के सडनली वो आकाश को कॉल लगा देती है और आकाश इधर पे साक्षी को घर पे छोड़ देता है। फिर वो उधर से आने ही वाला होता है। तो तभी अचानक से वो देखता है कि उसके फ़ोन में रिंग हो रहा है। तो वो देखता है, तो फ़ोन पे देखता है तो देखता है कि अनन्या का कॉल है। तो वो कॉल को जल्दी से रिसीव कर लेता है और रिसीव करके कहता है कि हाँ बोल। तो तभी उधर से अनन्या कहती है कि तू कहाँ पर है, छोड़ दिया साक्षी को घर पे। तो आकाश बोलता है कि हाँ छोड़ दिया। तो अनन्या कहती है कि
हाँ ठीक है, तो अभी तो मेरी बात ध्यान से सुन। तो आकाश कहता है हाँ बोल। तो अनन्या कहती है कि तुझे एक काम करना पड़ेगा। तब आकाश कहता है कि क्या काम। तो अनन्या कहती है कि सुन, तू ना कल उन दोनों को लेकर 1 बजे निकल जाना, ठीक है। तब आकाश कहता है क्यों, तू नहीं जा रहा है। तो तभी अनन्या बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ, लेकिन मैं इधर से कल 12 बजे निकल जाऊंगी ऑफिस से एकदम डायरेक्ट उधर के लिए। तुम लोग थोड़ी देर से आना, ठीक है। तभी आकाश कहता है कि क्यों। तभी अनन्या कहती है कि अरे मैं सोच रही थी कि आज तो उसको प्रपोज कर दिया, लेकिन उसको प्रपोज मैंने ठीक से नहीं किया। मतलब मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा से प्लान बनाकर प्रपोज करूँ उसको। तो तभी आकाश कहता है बढ़िया है भाई, तो क्या करना पड़ेगा बोल। तो तभी अनन्या बोलती है कि कुछ नहीं, तू कल सिर्फ उन लोगों को इधर से 1 बजे तुम निकल जाना उन दोनों को लेकर, और मैं उधर उससे पहले ही पहुंच जाऊंगी। तो उधर मैं सब कुछ अरेंज करूंगी और तू इधर से निकल जाना, ठीक है, उन दोनों को लेकर और पहुंच जाना उधर, ठीक है। तो आकाश कहता है कि ठीक है भाई। तभी अनन्या के फ़ोन पे एक कॉल आता है। तो तभी अनन्या देखती है कि पायल का कॉल है। तो तभी वो आकाश से कहता है कि ठीक है भाई तू रख, अनन्या कॉल कर रही है। तो आकाश कॉल कर देता है और फिर अनन्या कॉल रिसीव करती है पायल का। फिर पायल उधर से कहती है कि हाँ मैं पहुंच गई घर। फिर अनन्या बोलती है ठीक है। तो तभी पायल कहती है कि अच्छा तुम किससे बात कर रहे थे। तो तभी अनन्या कहती है कि मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी ने फ़ोन किया था कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए तो मम्मी से बात कर रही थी। तो तभी पायल कहती है कि ठीक है। तो तभी अनन्या कहती है कि ठीक है तो मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं घर जाके आपको कॉल करूँगी, ठीक है, घर पहुँच के फिर आपसे बात करूँगी, ठीक है। तो पायल कहती है ठीक है। तो ये बोलकर अनन्या कॉल कट कर देती है। फिर अनन्या फ़ोन लेकर किसी और को कॉल लगाती है और कॉल लगा के बोल देती है कि सब कुछ रेडी रखना, सब कुछ समझा देती है उधर के। फिर कॉल कट कर देती है और कॉल कट करके फिर से गाड़ी चलाने लगती है और पहुंच जाती है अपने घर पे। घर पे जाते ही सीधा चली जाती है वो अपने रूम पे, और रूम पे जाकर सीधा कॉल लगाती है पायल को। और पायल उधर से कॉल रिसीव करती है और बोलती है पहुंच गए आप घर। तो अनन्या कहती है हाँ जी पहुंच गए घर, और पहुंच के हमने आपको कॉल किया। तो पायल कहती है ठीक है तो तुम फ्रेश हो लो फिर मुझे कॉल कर देना। तो अनन्या कहती है कि नहीं, मैं आपसे अभी बात करना चाहती हूँ। तो पायल कहती है अभी, अभी तो तुम घर पे आए ही हो, तो जल्दी से फ्रेश हो लो फिर उसके बाद मुझे कॉल करना, फिर बात करेंगे ना। तो तभी अनन्या कहती है कि नहीं, मुझे आपसे अभी बात करना है, मैं नहीं रखूँगी फ़ोन, मुझे बात करना है आपसे। तो तभी पायल उधर से कहती है कि पहले फ्रेश हो लो फिर मैं बात करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो तभी अनन्या कहती है कि क्यों ऐसा कर रही हो, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊँगी ना, बात करते हैं ना अभी। तो तभी पायल कहती है नहीं, पहले फ्रेश हो फिर बात करेंगे। तो तभी अनन्या कहती है ठीक है तो एक शर्त है। तो तभी पायल कहती है कैसी शर्त। तो अनन्या कहती है मैं जाऊंगी फ्रेश होने, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो तभी पायल कहती है कैसा शर्त। तो तभी अनन्या कहती है कि मुझे पहले एक किस दो फिर मैं जाऊंगी फ्रेश होने। तो तभी पायल कहती है क्या। तभी अनन्या बोलती है कि क्या का मतलब क्या, तुम मुझे पहले किस दो तो तभी मैं जाऊंगी फ्रेश होने। तो पायल कहती है
नहीं। तो तभी अनन्या कहती ठीक है तो मुझसे बात करो, मैं भी नहीं जाऊंगी फ्रेश होने। तो पायल कहती है कि मैं कट कर दूंगी फ़ोन। तो तभी अनन्या बोलती है कि तुम्हें मेरी कसम, कट मत करना जब तक मैं नहीं कहूँ तो तभी पायल कहती कि कसम क्यों देती हो, ये कसम देना मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई कसम देता है तो। तभी अनन्या कहती है अगर आप नहीं मानोगे तो आपको तो कसम देना ही पड़ेगा ना। तो तभी पायल कहती है तुम भी ना ऐसा मत करो, जाओ ना फ्रेश हो जाओ, फिर बात करेंगे ना। तो तभी अनन्या कहती है कि नहीं, मुझे पहले किस चाहिए, फिर मैं फ़ोन रखूँगी और जाऊँगी फ्रेश होने। तो पायल कहती है कि ठीक है देती हूँ। तो अनन्या खुश हो जाती है, बोलती है दो दो। तो पायल बोलती है कि रुको देती हूँ। तो तभी पायल अनन्या को एक किस देती है कि ये लो मुआ। तो वैसे किस देती है तो अनन्या खुश हो जाती है और पायल बोलती है कि अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो तभी अनन्या कहती ठीक है मैं जल्दी से फ्रेश होके आपको कॉल करूँगी, ठीक है। तो अनन्या कहती ठीक है जल्दी जाओ। तो ये बोल के कट कर देती है अनन्या फ़ोन। फिर फ़ोन अनन्या कट करके ऐसे अपने सीने से लगाती है फ़ोन को और कुछ देर खड़ी रहती है। फिर अचानक से सोचती है कि अरे मुझे जल्दी से फ्रेश होना पड़ेगा, पायल को मैं फ़ोन करूँगी अभी, जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ मैं। तो जल्दी से वो चली जाती है अपने बाथरूम पे फ्रेश होने के लिए और इधर पायल की तरफ आते हैं। पायल फ़ोन को पकड़े हुए ऐसे स्माइल किए जा रही थी और अपने फ़ोन की तरफ देखते देखते कह रही थी कि आई लव यू अनन्या, आई लव यू। तभी कुछ देर बाद ही अनन्या का कॉल आता है पायल के फ़ोन पे फिर से। फिर पायल देखती है कि अनन्या का कॉल है तो पायल रिसीव करती है कॉल को। तो तभी अनन्या कहती है मैं फ्रेश हो गई। तो पायल बोलती है कि ठीक है। तब अनन्या कहती है कि हाँ तो सुनो ना। तो पायल बोलती है हाँ बोलो। तो अनन्या बोलती है कि मैं ना कल जाऊंगी लेकिन तुम और आकाश साक्षी तुम लोग निकल जाना, मैं आ जाऊंगी। तो तभी पायल बोलती है क्यों। तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं मेरा कुछ काम है इम्पोर्टेंट, मैं आ जाऊंगी टाइम से आ जाऊंगी, ठीक। तो पायल कहती है नहीं मत करो ना ऐसा। तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं मेरा काम है सचमुच, पापा ने मुझे एक काम दिया है तो मैं वो काम जल्दी से ख़त्म कर दूंगी कल जल्दी से ख़त्म करके मैं पहुंच जाऊंगी उधर। तुम चली जाना ना आकाश और साक्षी के साथ कल, और तुम उधर पहुंच जाना फिर मैं आ जाऊंगी। तब पायल कहती है कि ठीक है लेकिन पक्का ना आप आ जाओगे उधर पे टाइम से। तो अनन्या कहती है हाँ मैं आ जाऊंगी टाइम से उधर, पक्का मैं आऊंगी। तो तभी पायल कहती है ठीक है। तभी पायल का मूड ऑफ हो जाता है। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ, क्या हुआ मेरी वाइफी को। तो तभी पायल बोलती है कुछ नहीं। तो अनन्या बोलती है अरे बाबा मैं पहुंच जाऊंगी, तुम मायूस मत हो, मैं आ जाऊंगी उधर पहुंच जाऊंगी। तो पायल कहती है कि इतना रास्ता हम लोग जाएंगे और वो दोनों रहेंगे और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तभी अनन्या कहती कि कोई बात नहीं, तुम आ जाना ना तब तो हम लोग उधर मिल जाएंगे ना, एक साथ एक हो जाएंगे उधर जाके। तो तभी पायल कहती है आई मिस यू ना। तो तभी अनन्या कहती है आई मिस यू टू, मैं भी तुम्हें मिस करूँगी और हम लोग वैसे भी उधर पहुँच जाएंगे। तुम लोग जब पहुँच जाओगे
हम भी उधर जाके पहुंच जाएंगे। तो तभी पायल कहती है कि पहुंच जाएंगे मतलब हम लोग पहले पहुंचेंगे उधर, और आप तो बोल रही हो इधर के काम आप ख़त्म करके फिर आप इधर से निकलोगे, तो इसका मतलब आपको लेट होगा ही ना। तो अनन्या से बोलती है कि हाँ होगा तो ज़रूर, लेकिन मैं जल्दी काम ख़त्म करके निकल जाऊंगी इधर से पक्का। तो पायल कहती है कि ठीक है। फिर ये दोनों फ़ोन पे बहुत देर तक बात करते रहते हैं, और बात करते करते 10 बज जाते हैं। तो तभी पायल का मम्मी बुलाती है कि पायल बेटा खाना खा लो, 10 बज चुके हैं। तो तभी पायल कहती है कि हाँ मम्मी आ रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती है कि 10 बजे तुम लोग खाना खा लेती हो। तो पायल बोलती है हाँ हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है ना, मैं पूजा करती हूँ और पापा ऑफिस चले जाते हैं इसलिए। तुम्हारे घर पे कितने बजे तुम लोग खाते हो? तो तभी अनन्या बोलती है कि हम तो खाएंगे 11 बजे। तो तभी पायल बोलती है 11 बजे खाते हो तो सोते कब हो? तो तभी अनन्या कहती है कि हाँ सो भी जाते हैं, जल्दी से खा के फिर सो जाते हैं। तो तभी पायल बोलती है अच्छा। फिर अनन्या बोलती है हाँ। तो पायल बोलती है ठीक है मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, मैं पहले खाना खा लूँ और आप भी जाओ जाके खाना खा लो, मुझे मेरी मम्मी बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा ना। तो अनन्या कहती है ठीक है तो आप जाओ। तो पायल बोलती है आप भी जाओ खाना खा लो। तो अनन्या बोलती है नहीं मैं 11 बजे खाती हूँ ना। तो पायल बोलती है नहीं आप भी 10 बजे खाओगे आज से। तो तभी अनन्या कहती है कि ठीक है जा रही हूँ, जाओ तुम भी खाना खा लो। तो तभी पायल बोलती है ठीक है रख रही हूँ फ़ोन, ठीक है। तो अनन्या कहती है ठीक है जल्दी से खाना खा के मुझे कॉल करना, ठीक है। तो पायल कहती है कि ठीक है जाओ आप भी खाना खा लो। तो अनन्या कहती है ठीक है। तो ये बोलकर पायल कॉल कट कर देती है, और इधर अनन्या उठती है, अपने बेड से उठती है। वो बात कर रही थी बेड पे बैठे बैठे, तो वो अपने बेड से उठती है और उठ के चली जाती है नीचे हॉल की तरफ। और हॉल की तरफ जाके अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी भूख लगी है खाना दो। तो तभी उसकी मम्मी कहती है कि अभी तो 10 बज रहे हैं बेटा। तो वो कहती कि मुझे भूख लग रही है मम्मी, तो मैं अभी खाना खा के सो जाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती क्या तुम अभी खाना खा के सो जाओगी, मतलब तुम्हारा तबीयत ठीक है ना अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? तो उसकी मम्मी अपना हाथ लेकर अनन्या के सर पे ऐसे ऐसे देखने लगती है, उसके बदन पे ऐसे ऐसे देखने लगती है, उसको कुछ हुआ है कि नहीं, बुखार हुआ है कि नहीं, कुछ हुआ है कि नहीं। तो तभी अनन्या बोलती है मम्मी क्या है? तो तभी उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, क्योंकि तुम कभी इतनी जल्दी खाना नहीं खाती हो और कभी आके ऐसे नहीं बोली हो कि मम्मी खाना दो, मुझे भूख लगी है मैं खाना खा के सो जाऊंगी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ हुआ है क्या अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, आप मुझे खाना दो मैं खाना खा के सो जाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती ठीक है बेटा। तो उसकी मम्मी जाती है और जाके खाना लेके आती है, टेबल पर रखती है, फिर रख के बोलती है ठीक है खाना खा लो। तो तभी अनन्या खाना खाने लगती है, और उधर अनन्या की मम्मी अनन्या को गौर से देखने लगती है, और अनन्या खाना खाते खाते अचानक से अपनी मम्मी को देखती है। तो देखती है कि उसकी मम्मी उसकी तरफ एकटक देखी ही जा रही है। तो तभी अनन्या उसकी मम्मी को बोलती है कि क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों देख रही हो? तो तभी अनन्या की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, ठीक है तो तुम खाना खा लो।
तो अनन्या बोलती ठीक है। तो अनन्या खाना खाने शुरू करती है, फिर से खाना खाने लगती है अपना। तो अनन्या का खाना खाना हो जाता है तो उसकी मम्मी को वो बोलती है कि ठीक है मम्मी, तो मैं जाती हूँ रूम पे, सो जाती हूँ, मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है। तो उसकी मम्मी एकटक उसको देखने लगती है। तो तभी अनन्या कहती है मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ। तो अनन्या बोलती है कि मम्मी आपका ध्यान किधर है, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों मुझे देख रही हो। तो तभी उसकी मम्मी कहती है कि कुछ नहीं बेटा, जाओ जाके सो जाओ। तो अनन्या बोलती है ठीक है मम्मी। तो चली जाती है अनन्या अपने रूम पे। फिर रूम पे जाकर फिर अपना फ़ोन लेती है। फ़ोन लेकर देखती रहती है कि कब पायल फ़ोन करेगी। ऐसे बैठी रहती है और फ़ोन को एकटक देखती रहती है कि पायल कब फ़ोन करेगी। तो जब देखती है कि पायल का फ़ोन नहीं आ रहा है तो वो अचानक से सोचती है कुछ कि फ़ोन करूँ कि नहीं करूँ। तब वो सोचती है कि नहीं, फ़ोन नहीं करूँगी तो मैं मैसेज कर देती हूँ पायल को एक। तो पायल को वो मैसेज करने जा ही रही थी तो तभी पायल का फ़ोन अनन्या के फ़ोन पे आता है और अनन्या ये देखकर कॉल जल्दी से रिसीव करती है और बोलती है कि इतना लेट। तो तभी पायल कहती है कि हाँ लेट हो गया ना, सॉरी। तो तभी अनन्या मुस्कुरा के कहती है सॉरी किस लिए। तो तभी पायल कहती है कि यही इंतज़ार कराने के लिए इतना देर। तो तभी अनन्या कहती है कोई बात नहीं, तो इसलिए सॉरी की क्या ज़रूरत है, मुझे सॉरी नहीं चाहिए। तो तभी पायल कहती है कि क्यों लेट हुआ है इसलिए तुमको सॉरी कह रही हो, क्यों तुम्हें सॉरी नहीं चाहिए। तो तभी अनन्या कहती है कि नहीं, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, तुम मुझे सॉरी मत बोला करो, तुम मुझे सॉरी के बदले एक किस देना तो ही मैं मान जाऊंगी। तो तभी पायल कहती है तुम भी ना, मत करो ना ऐसा, क्यों करते हो ये ऐसा बार बार, मुझे शर्म आती है। तो तभी अनन्या बोलती है शर्म आती है मतलब, मैंने तो तुमको सिर्फ किस देने के लिए बोला, वो भी फ़ोन पे, तुम्हें इसमें भी शर्म आ रही है। सोचो जब मैं सामने तुमको बोलूँगी तब तुम क्या करोगी। तभी पायल कहती है कैसी बेशर्मों वाली बातें कर रही हो आप भी ना, मत बोलो ऐसा। तो तभी अनन्या बोलती है मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मेरा पूरा हक है बोलने का और करने का भी। तभी पायल कहती है कि मैं रख रही हूँ फ़ोन। तभी अनन्या बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ठीक है नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो पायल बोलते हैं तो ऐसे ही ये दोनों बात करते करते ये दोनों कब सो जाते हैं इन लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन फ़ोन लाइन पे रह जाता है दोनों का ही। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।